क्या आपने कभी गौर किया है कि जब शमशान में चिता की आग ठंडी होने लगती है और सब लोग अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं तो वहाँ का माहौल कितना भारी हो जाता है। गरुड़ पुराण में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात कही गई है। जब शरीर जलकर राख हो जाता है तब भी आत्मा अगले 1 घंटे तक उसी जलती हुई चिता के पास खड़ी रहती है। वो ना तो स्वर्ग जाती है और ना ही वापस उस शरीर में आ पाती है जो अब मिट चुका है। वो बस वहां खड़ी होकर अपनों को पुकारती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर वो 1 घंटा आत्मा के लिए इतना ज़रूरी क्यों है और उस दौरान वो क्या महसूस करती है। इस सफ़र के अंत तक आपको वो सब पता चलेगा जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। नमस्ते दोस्तों, आज का ये विषय थोड़ा गंभीर है, लेकिन हमारे जीवन के सच से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु एक कड़वा सच है, लेकिन मृत्यु के ठीक बाद क्या होता है, इसे लेकर हमारे मन में हमेशा कई सवाल रहते हैं। आज हम गरुड़ पुराण के आधार पर उस रहस्यमयी 1 घंटे की बात करेंगे जब आत्मा और इस भौतिक संसार का आखिरी नाता टूटता है। इस वीडियो को सुनने के बाद आप जीवन और मृत्यु को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने लगेंगे। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की एक ऐसी यात्रा है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। चलिए इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए कि आपने एक घर बनाया और आप वहां सालों तक रहे। अचानक एक दिन आपसे कहा जाए कि अब आप इस घर के अंदर नहीं जा सकते। आत्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब शरीर के प्राण निकलते हैं तो आत्मा तुरंत इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाती। वो अपने ही शरीर के आसपास मंडराती रहती है। जब उसे शमशान ले जाया जाता है तब भी वो उसी भीड़ का हिस्सा होती है। वो देखती है कि उसके बच्चे रो रहे हैं और उसके दोस्त दुखी हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी संवारा वो अब बेजान पड़ा है। एक पल के लिए ठहरिए और विचार कीजिए। क्या आपको लगता है कि हम अपनी पहचान सिर्फ इस शरीर से ही जोड़ लेते हैं? यही कारण है कि जब चिता को अग्नि दी जाती है तो आत्मा व्याकुल हो उठती है। वो कोशिश करती है कि वापस उस शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन कुदरत का नियम उसे रोक देता है। वो बस एक मूक दर्शक बनकर अपनी देह को पंच तत्वों में विलीन होते देखती रहती है। क्या आपने कभी किसी करीबी को खोने के बाद शमशान में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके अनुभव दूसरों को भी इस सच्चाई को समझने में मदद करेंगे। जैसे जैसे चिता की लपटें तेज होती हैं, आत्मा का जुड़ाव कमज़ोर पड़ने लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब तक कपाल क्रिया पूरी नहीं होती तब तक आत्मा पूरी तरह से मुक्त महसूस नहीं करती। अग्नि शरीर के 5 तत्वों को प्रकृति में वापस भेज रही होती है। मिट्टी मिट्टी में और हवा हवा में मिल रही होती है। इस दौरान आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन की एक फिल्म की तरह यादें चलने लगती हैं। उसे अपने किए हुए हर अच्छे और बुरे काम का एहसास होने लगता है। ये समय आत्मा के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। उसे प्यास लगती है और वो तड़पती है कि कोई उसे पानी पिला दे, लेकिन अब उसके पास भौतिक शरीर नहीं है। वो अपनों को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ हवा में तैरते रह जाते हैं। क्या आप इस बेबसी की कल्पना कर सकते हैं?
ये बात हमें सिखाती है कि हम जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं वे अंत में हमारे काम नहीं आती। केवल हमारे कर्म ही उस वक्त हमारा साथ देते हैं। अगर ये सुनकर आपको भी अपने जीवन के किसी पल की याद आ रही है तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी इस गहराई के बारे में सोचते ज़रूर हैं। अब बात करते हैं उस सबसे रहस्यमयी 1 घंटे की जो चिता जलने के बाद शुरू होता है। जब चिता की आग कम होने लगती है और रिश्तेदार वापस मुड़कर घर जाने की तैयारी करते हैं, तब आत्मा वहीं खड़ी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय यम के दूत वहां मौजूद होते हैं। वे आत्मा को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तुम्हारा इस संसार में समय पूरा हो चुका है। आत्मा वहां खड़ी होकर अपने परिवार को जाते हुए देखती है। वो उन्हें आवाजें लगाती है कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। क्या आपने कभी गौर किया है कि अंतिम संस्कार के बाद घर लौटते समय पीछे मुड़कर देखना मना क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही भावनात्मक कारण है। शास्त्रों के अनुसार अगर परिजन पीछे मुड़कर देखते हैं तो आत्मा का मोह फिर से जाग उठता है। वो सोचने लगती है कि शायद अभी भी कोई उम्मीद बाकी है। वो 1 घंटा आत्मा के लिए इस सच को स्वीकार करने का समय होता है कि अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। उसे अपने नए सफर के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है। आप खुद से पूछिए कि क्या हम कभी भी पूरी तरह से विदा होने के लिए तैयार होते हैं? इस 1 घंटे के दौरान आत्मा को बहुत ज्यादा भूख और प्यास महसूस होती है, लेकिन वो कुछ भी खाया पी नहीं सकती। इसीलिए गरुड़ पुराण में पिंडदान और जलदान का इतना ज्यादा महत्व बताया गया है। जो मंत्र वहां पढ़े जाते हैं और जो दान किया जाता है वो आत्मा को सूक्ष्म ऊर्जा प्रदान करता है। इसी ऊर्जा के दम पर वो उस 1 घंटे के बाद अपने आगे के सफर पर निकल पाती है। अगर उसे ये ऊर्जा न मिले तो वो प्रेत योनि में भटक सकती है और कष्ट पा सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे संस्कार केवल रीति रिवाज नहीं है, बल्कि वे उस आत्मा की मदद करने के तरीके हैं जो अब खुद की मदद नहीं कर सकती। सोचिए कि जो व्यक्ति कल तक हमारे साथ हंसता बोलता था, आज वो हमारे द्वारा दिए गए थोड़े से जल और तर्पण का इंतजार कर रहा है। ये बात हमें और भी ज्यादा दयालु और संवेदनशील बनाती है। हम आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे कि ये आत्मा अगले कुछ दिनों तक कहाँ रहती है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि उस 1 घंटे के बाद आखिर यमदूत उसे किस दिशा में ले जाते हैं। जब वो 1 घंटा समाप्त होता है तो आत्मा की स्थिति धीरे धीरे शांत होने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि अब रोने या पुकारने से कुछ नहीं होगा। यमदूत उसे उसके कर्मों के अनुसार आगे की राह दिखाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन भर नेक काम किए हैं तो उसे वो 1 घंटा किसी शांतिपूर्ण ध्यान जैसा महसूस होता है। उसे भविष्य का रास्ता साफ और सुनहरा दिखाई देता है। लेकिन अगर किसी ने दूसरों को बहुत दुख दिया है तो उसे वो 1 घंटा बहुत ही डरावना और भारी लगता है। वो शमशान का सन्नाटा उसे अपनी गलतियों की याद दिलाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद का हर अनुभव हमारे जीते जी किए गए व्यवहार पर निर्भर करता है। हम इस बारे में और भी विस्तार से बात करेंगे कि आत्मा का वजन कितना होता है और वो कैसे यात्रा करती है। लेकिन अभी के लिए ये सोचिए कि अगर आज आपका वो आखिरी 1 घंटा हो तो आप अपनी यादों में क्या देखना पसंद करेंगे? ये सवाल हमें आज बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। जैसे ही वो समय बीतता है, आत्मा दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने लगती है।
अब वो शमशान को पीछे छोड़ देती है। ये वो पल है जब आत्मा वास्तव में एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है, जिसे हम परलोक कहते हैं। वो अपने परिवार के लिए दुआएं मांगती है और अपने अधूरे सपनों को वहीं राख में छोड़ देती है। ये दृश्य जितना दुखद है, उतना ही मोक्ष की ओर ले जाने वाला भी है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नए अनुभव की शुरुआत है। आज जो बातें हमने की, वे गरुड़ पुराण के बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। हमने जाना कि वो 1 घंटा आत्मा के लिए कितना संघर्ष भरा और महत्वपूर्ण था। हमने समझा कि पीछे मुड़कर न देखने और पिंडदान करने के पीछे के असल कारण क्या है। सबसे बड़ी बात हमने ये सीखी कि हमारे कर्म ही अंत में हमारा असली सहारा बनते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर इन बातों को भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी रुककर इन सत्यों पर विचार करना हमें शांति देता है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपके मन की कई उलझनें शांत हुई होंगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा जरूर करें, ताकि वे भी इस जीवन यात्रा के सच को जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही गूढ़ विषयों पर आपसे बात करते रहें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मृत्यु के बाद अगले 10 दिनों तक आत्मा अपने ही घर में कहां और किस रूप में रहती है। वो कहानी भी उतनी ही रोमांचक और भावनात्मक है। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि अंत में वही हमारे साथ चलते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।